दोस्तों हाथरस हादसे के बाद एक कई खुलासे हुए और अब उस हादसे के पीछे साजिश भी नजर आने लगी है, क्योंकि बाबा भोले उर्फ नारायण साकार हरि के वकील ने एक ऐसा खुलासा कर दिया है जिससे न केवल प्रशासन पर सवाल खड़े कर दिए हैं बल्कि उसमें एक साजिश भी नजर आने लगी है, जिसको लेकर भोले बाबा के वकील एपी सिंह ने बताया है कि हाथरस भगदड़ की घटना पर वहां पर कई तरीके के खेल भी हो रहे थे। भीड़ के बीच में कुछ लोगों के हाथ में बोतलें थी जो पानी की बोतलें जैसी दिख रही थी, लेकिन उसमें जहरीली गैस भरी हुई थी, जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा हादसा हुआ। और उसके कुछ चश्मदीद गवाह भी बाबा के वकील के पास हैं, जिन्होंने इस घटना को खुद अपने आंखों से देखा है और विस्तार से बताया भी है। दोस्तों बाबा के वकील एपी सिंह हाथरस वाली घटना को लेकर एक साजिश बता रहे हैं, जिसे उनके बयान के मुताबिक सही माना जा सकता है, क्योंकि एपी सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा है, घटना के वक्त हाफ पैंट पहने हुए 15-20 लोग आए। उन्होंने भीड़ में जहरीली स्प्रे छिड़का, जिससे लोगों का दम घुटने लगा और वो भागने लगे, जिससे भगदड़ मच गई और एक साजिश के तहत हत्याएं हुई हैं। हमारे पास ऐसे गवाह हैं जिन्होंने ये बोतलें देखी थी। दोस्तों वकील एपी सिंह का कहना है कि जिन लोगों की उस दिन हादसे में भगदड़ के दौरान मौत हुई थी, उस वक्त उनके परिजन भी वहां पर मौजूद थे, जो कि बच गए थे क्योंकि वो घटना में थोड़ी दूर पर खड़े हुए थे, जिन्होंने इस घटना के पीछे की पूरी कहानी को भी बयां किया है। और दोस्तों उन गवाहों का ये भी कहना है कि उन्होंने पहले उस बोतल को समझने की कोशिश की, क्या उसमें सच में पानी है या फिर कुछ और है, लेकिन बाद में उन्हें समझ में आया कि ये कुछ और ही है, इसमें कुछ और है, पानी नहीं है। और ये बात किसी एक व्यक्ति ने नहीं बल्कि वहां पर मौजूद कई लोगों ने बताई है, कई लोगों ने आंखों देखी पूरी घटना का जो है जिक्र किया है। दोस्तों वकील एपी सिंह ने दावा किया है कि इसका असर इतना गहरा था कि जिन महिलाओं की एक बार सांस रुक गई, उन्होंने दोबारा सांस ही नहीं ली। और साथ में उन्होंने ये भी कहा, हमारे पास कार्यक्रम की परमिशन थी, हमने 80,000 लोगों के आने की परमिशन ली थी, लेकिन कितने लोग आए इसकी कोई लिस्ट नहीं है। और शासन जो कह रहा है कि वहां पर 2-2.5 लाख की भीड़ थी, ये हम मान रहे हैं, लेकिन 80,000 की जिम्मेदारी तो प्रशासन की थी ना। हमारे पास सबकी परमिशन थी, शासन, प्रशासन, वाहन, सबकी परमिशन हमने ली थी। अब दोस्तों एक बात तो साबित होती हुई यहाँ पर नजर आ रही है कि अगर किसी रैली में कोई नेता 50,000 लोगों की परमिशन लेता है और उस रैली में बाई चांस 1 लाख या उससे ज्यादा लोग आ जाते हैं, तो उस नेता की कोई गलती नहीं होती। वहां पर बकायदा पूरी की पूरी पुलिस फोर्स तैनात की जाती है, अलग अलग राज्यों से, अलग अलग शहरों से बुलाकर भी पुलिस फोर्स तैनात की जाती है। ठीक वैसे ही हाथरस हादसे में भी हुआ, वहां पर भी जो परमिशन 80,000 की ली गई थी, अगर 1 लाख या 1.5 लाख लोग आ गए तो यहाँ पर प्रशासन की जिम्मेदारी थी कि कोई पुख्ता इंतजाम किया जाए, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, जिसको लेकर वकील बात कर रहे हैं। पर दोस्तों एपी सिंह ने एक ऐसा भी खुलासा किया है जिससे इस घटना को एक घटना नहीं बल्कि साजिश माना जा सकता है। उन्होंने बताया है कि ये माना जा सकता है कि भगदड़ से लोग मर गए, लेकिन भगदड़ के पीछे का कारण गिरने का कारण नहीं था बल्कि दम घुटने का कारण था। और वो महिलाएं इतनी कमजोर नहीं थी, वो ग्रामीण परिवेश की महिलाएं थी जिनकी मौत जहरीली गैस के कारण दम घुटने से हुई है, क्योंकि अभी तक उन लोगों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने नहीं आई है। दोस्तों हाथरस हादसे को लेकर के एक के बाद एक कई खुलासे हो रहे हैं। गोदी मीडिया बाबा पर निशाना साध रहा है, बाबा को दोषी करार ठहराने में लगा हुआ है, पर कहीं ना कहीं इसमें बाबा से ज्यादा अगर किसी की जिम्मेदारी थी वो प्रशासन की थी। प्रशासन को इस पर एक समझदारी से काम लेना चाहिए था, कायदे से अरेंजमेंट्स करवाने चाहिए थे, पर वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। खैर अब देखना यही है कि आखिर एसटीएफ की जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आता है, क्योंकि वकील एपी सिंह ने भी एसटीएफ से मांग की है कि वो इन सभी तथ्यों के आधार पर पूरे मामले की जांच करे और जो भी दोषी हो उसे पकड़कर कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। वैसे आप बाबा के वकील के बयान के बारे में क्या सोचते हैं, मैं कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। मेरा नाम है फरीन अंसारी। आप रहें स्वस्थ मस्त, बस वही है दुआ हमारी। नमस्कार।